गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बेटा बताना लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, मैं शेयर करता हूँ। बेटा किस क्वेश्चन तक हुआ है बताओ जरा। सर टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपने। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं शो कर रहा हूँ अभी और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टाइप 5 और बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जैसा हमने कल सीखा था बिल्कुल वही अप्रोच यूज करनी है। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बेटा क्या करोगे। सबसे पहले क्या बोला है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है। 12%। हाँ तो मुझे बताने जरा 12% का फ्रैक्शन क्या होता है। बताओ जरा क्या होगा 12% का फ्रैक्शन, बताइए फटाफट से। ये हमने परसेंटेज जब हम कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि हमें 12% के फ्रैक्शन की जरूरत पड़ रही थी। बताओ जरा क्या होगा 12% का फ्रैक्शन। बताओ। अच्छा मुझे ये बताना जरा कि 1/25 कितना होता है। बताओ फटाफट 1/25 कितना होता है। 4% होता है ना।
तो अगर मुझे 12% चाहिए तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, बताओ फटाफट। 3 का। तो 12% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3/25। 3/25 ये आ गया 12% का फ्रैक्शन, कितना आ गया 3/25। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है 12% का। तो अगर उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे ये बताना जरा कि अगर सीपी में 25 लूंगा तो एसपी कितनी हो जाएगी, जल्दी देख के बताओ। सीपी अगर 25 लूंगा तो एसपी कितनी हो जाएगी, मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25 रुपीज पे, सॉरी 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25 रुपीज पे अगर 3 रुपीज का चेंज होता है हमारा, है ना, 22 तो बेटा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। तो क्या करूंगा, 28। शाबाश। तो अगर मेरी सीपी 25 हो गई तो एसपी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पहले मुझे ये बताओ, ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा जल्दी। यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद मुझे ये बताओ यहाँ पर कि उसके बाद क्या बोला है, इसने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, देखो जरा 10%। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, बताओ जल्दी। 1/10। 1/10। और डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट किसको लिंक करता है, एमपी और एसपी। एसपी को। तो 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। तो अगर मेरी एमपी 10 हो गई तो एसपी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। मेरी अगर एमपी 10 हो गई तो एसपी कितनी हो जाएगी, 9। बेटा एसपी 9 हो जाएगी। एमपी 10 हो गई तो एसपी 9 हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरी क्लास बंद, माइक ऑफ अपना बोलो। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो हाँ, तो अब देखना, मुझे बताओ यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट की तो बात चल रही है। अगर एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है तो मुझे सोच के बताना जरा कि एसपी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे बताओ। ऊपर एसपी आ रही 28, नीचे आ रही है एसपी 9, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ बेटा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ऊपर हम करेंगे 9 से और नीचे जो 9 है नीचे उसमें हम करेंगे 28 से। तो सिमिलरली ऊपर एसपी में भी हो जाएगा 9 से, एसपी में 9 से हो जाएगा, और एमपी में किससे हो जाएगा, जल्दी बताओ। एमपी में किससे होगा, नीचे वाली एमपी में 28 से, नीचे वाली एमपी में 28 से हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले ये बना लो सब लोग जो मैंने बनाया है, फिर मुझे ये बताओ हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, बताओ फटाफट। देखो जरा, देखो क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में हमसे, रेशियो पूछ रहा है सर, किसका, कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का। कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस का, मतलब मार्क प्राइस का। तो सीपी अपॉन एमपी निकाल के बताओ कितना आ जाएगा, फटाफट से निकालो जल्दी, बताओ कितना आएगा सीपी अपॉन एमपी। ₹45/46। 45/56 आ रहा होगा, 45/56। 56। ठीक है, 45/56 बिल्कुल ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, शाबाश। अब आप टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा।
जैसे अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, आराम से कर सकते हो, सोच के करो फटाफट। बताओ बेटा, तो सबसे पहले डिस्काउंट कितना दिया है? 9.09%। डिस्काउंट अगर 9.09% है तो इसका मतलब क्या फ्रैक्शन हो गया? 1/11। बताओ जल्दी। 1/11, ठीक है। तो अगर 1/11 है तो अगर MP 11 हो गई तो SP कितनी हो जाएगी बताइए? 10 हो जाएगी, शाबाश। SP हो जाएगी 10, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर उसके बाद क्या दिया है कि शॉपकीपर गेन्स कितना 11.11% गेन करता है। तो अगर 11.11% गेन कर रहा है तो मुझे बताना जरा कि 11.11% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? 1/9। 1/9 होता है, शाबाश। 1/9 होता है। तो मतलब अगर CP 9 हो जाएगी तो SP कितनी हो जाएगी बताओ देख के? SP 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो। CP 9 हो जाएगी तो SP 10 होगी कि नहीं? क्योंकि Yes, 1/9 है ना। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम है जो ऊपर था। आपका एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी SP सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे SP सेम ही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर वो डिस्काउंट अलाउ ना करे, अगर वो डिस्काउंट अलाउ ना करे तो कितना गेन परसेंट होगा? इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड इज गेन परसेंट वुड बी, उसका गेन परसेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं करेगा तो SP कितनी हो जाएगी उसकी? बताओ फटाफट जरा, अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता है तो मुझे बताओ MP और SP में कोई फर्क रहेगा क्या अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा तो? मुझे बताना। नो सर। मतलब जितने का स्टिकर प्राइस था उतने पे ही तो मैं परचेज। हेलो, हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो MP और SP में कोई फर्क रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, सेम रहेगा।
हाँ जी, तो क्या आया था हमारा कि हमारी MP 11 थी, SP 10 थी, ठीक है। उसके बाद CP हमारी 9 थी और SP हमारी 10 थी, है ना। अब उसने यह क्लियरली बोला था कि अगर हम डिस्काउंट नहीं दें तो हमें कितने % का गेन होगा। मुझे ये बताओ, डिस्काउंट नहीं देगा तो MP और SP में कोई डिफरेंस होगा क्या? मुझे ये बताओ बस। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा नहीं, सेम नहीं रहेगा होगा, सर। इसका मतलब MP SP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो न्यू MP कितनी हो जाएगी, मुझे ये बताओ। न्यू MP कितनी हो जाएगी? न्यू MP सीधे सीधे हमारी हो जाएगी, सॉरी न्यू SP हमारी हो 11। जाएगी 11। न्यू SP हमारी 11 हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया है उसने कुछ भी। तो अब तुम लोग मुझे खुद सोच के बताओ, CP हमारी 9 है और SP 11 है, तो कितने % का गेन हुआ बताओ जरा सोच के। 22.22। 22.22% का गेन हो गया। बस सिंपल सी का ये है क्वेश्चन, 22.22% का गेन। बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलो। नो सर। ठीक है, चलिए इसके बाद, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। बेटा आया किसी का आंसर क्या? देखो जरा बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्या दिया है कि ट्रेडर ने क्या किया है, 6.66% एबव हिज कॉस्ट प्राइस वो आर्टिकल को लिस्ट करता है। तो लिस्ट प्राइस और MP में कोई फर्क होगा? पहले मुझे ये बताओ, लिस्ट प्राइस और MP में कोई फर्क होगा? नो सर। नहीं होगा, ठीक है। तो 6.66% अगर हमें गिवन है तो मुझे बता दें जरा 6.66% कितना होता है हमारा, क्या फ्रैक्शन होता है 6.66% का?
1/15 होता है, ठीक है। तो अगर हमारी CP 15 है तो MP कितनी आएगी, मुझे ये बताओ। CP 15 है तो MP कितनी आएगी, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस को 6.66% से बढ़ा के लिस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया है। बताओ फटाफट से MP कितनी आएगी, बोलो बेटा, हेलो बताइए क्लास, MP कितनी आएगी। 1/15 गिवन है, CP 15 है तो MP कितनी होगी, बोलो बेटा जरा। बताओ भाई, हेलो। CP 15 है तो MP हो जाएगी 16। क्यों, क्योंकि एक तरह से मार्कअप परसेंटेज दिए हुए हैं। ए ट्रेडर लिस्टेड आर्टिकल 6.66% एबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 1/50 CP 15 है तो MP 16 होगी। ये बात ध्यान से समझ लो। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, वो डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो 25% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, बताओ बेटा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 1/4। 1/4। तो अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 और डिस्काउंट दिया है कितने का, 25% का। तो अगर डिस्काउंट दिया है 25% का तो मुझे बताना जरा, SP सॉरी, अगर MP मेरी 4 होगी, 3 SP 3 तो SP कितनी होगी मुझे बताओ, 3 होगी, 3 ठीक हो है। जाएगी 3। अब मुझे ये बताओ, अगर सेम आर्टिकल की बात चल रही, हाँ अगर सेम आर्टिकल की बात चल रही है तो MP सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ। अगर सेम आर्टिकल Yes, की sir. बात चल रही है तो MP सेम होनी चाहिए ना। तो देखना जरा यहाँ पर, इसकी 16 MP और नीचे 4 है, तो नीचे क्या करूं मैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो MP सेम हो जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई SP में भी करना पड़ेगा। तो MP 16 हो गई मेरी, और मेरी SP 12 हो गई, ठीक है। अब मुझे ये सोच के बताओ जरा, SP 12 हो गई तो मुझे ये सोच के बताओ यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। SP में यहाँ लिख देता हूँ, चलो SP 12 लॉस हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, SP 12 हो गई, ठीक है। कितने परसेंट का लॉस है देख के बताओ जरा, कितने परसेंट का लॉस हो गया। 25%। हाँ सीधे सीधे, क्यों, क्योंकि उसको 3 रुपीज का लॉस हो रहा है 15 के इन्वेस्टमेंट पर। तो 3/15 हो गया, तो 3/15 बेटा, नहीं 25 नहीं, 20% होगा, 3/15 होगा। तो 1/5 हो जाएगा 20% का लॉस। क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, लॉस और प्रॉफिट हम CP पे निकालते हैं, ध्यान रखना। लॉस और प्रॉफिट जो भी हम निकालते हैं वो सब CP पे निकालते हैं, ठीक है। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है। अभी कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो बताओ बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ तो बोलो, कि मैंने वैल्यू कैसे एज्यूम की है और क्या किया है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो टाइप 6 का क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट पार्ट। टाइप 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर दो। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज में कर भी चुके हैं। तो आराम से सोच समझ के मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। तुम लोग आराम सर से कर टाइप सकते 4 अभी नहीं हुआ है। हो। टाइप 4 बेटा मैं कराऊंगा, टाइप 4 में सबसे बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग है इन सबसे। उसमें जो हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं करा रहा हूं।
ये नहीं करना है 60 मिनट का पूरा पढ़ना है 2 मिनट लगाने हैं उसके बाद आंसर क्वेश्चन कोई इशू नहीं आंसर जैसे मर्जी करो पूरी ऐसे नहीं मैं आराम से देख लो डिफरेंट क्वार्टर ऑफ ऑपरेटिंग नेट सेल्स टर्नओवर भी कितनी सेल 4 कंपनी आपने डिफरेंट क्वार्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना चाहिए तो एरर ये क्या आपने बाई को भी और ये और जो सेल है जो भी 1 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ये भी है इतने कोई करोड़ इनका हो गया तो कब ये गिवन है चार्ट अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है व्हिच कंपनी हैज द ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर इन द ईयर 2001 यानी द क्वेश्चन बताओ बेटा, आया किसी का आंसर? बहुत सिंपल है ये तो, बताओ जल्दी। परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं, बस फाइनल वैल्यू निकाल, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू गिवन है। बताओ बेटा। जल्दी सारे क्वार्टर देखो सारे क्वार्टर बड़ा से लेकर अच्छा अरे किसी भी लोगे अब कैसे निकालेंगे क्या प्रोसीजर दिमाग में देखो क्या दिया है उसने, ये दिया है कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया है ना, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? आपका प्रॉफिट है 12.5%, है ना। फिर डीलर ने किसको सेल किया? फिर डीलर ने सेल किया कस्टमर को, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 16.66% प्रॉफिट पर। ठीक, तो और आपसे इन्होंने पूछा क्या है कि अगर कस्टमर 210 रुपीज पे करता है, अगर कस्टमर 210 रुपीज पे करता है तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि मैन्युफैक्चरर को वो आर्टिकल मैन्युफैक्चरर की सीपी कितनी होगी, है ना, यही तो पूछ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि अगर मैं ये सीधे सीधे तुम लोगों को सक्सेसिव परसेंट चेंज वाला केस नहीं दिख रहा है? हेलो क्लास, आवाज आ रही है बेटा मेरी? ये सीधे सीधे तुम लोगों को सक्सेसिव परसेंट केस चेंज वाला केस नहीं दिख रहा है कि ए से बी में वैल्यू ट्रांसफर हुई, बी से सी में हुई, और जो भी नई वैल्यू आ रही है उस पर कुछ परसेंट इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो सक्सेसिव परसेंट चेंज वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो यूज कर सकते हो, लेकिन वैल्यू थोड़ी मुश्किल है तो इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा अब इसमें, मैं सीधे सीधे फ्रैक्शन यूज कर दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मान ली मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मैन्युफैक्चरर ने कितने परसेंट से इंक्रीज किया? 12.5% से। तो 12.5% का फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा? 1/8। 1/8। और इंक्रीज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? मैंने बताया था इंक्रीज करने के लिए 1+% के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 1 अगर 12.5% से इंक्रीज करना है तो हमें 1+PF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1+PF इंक्रीज करने के लिए 1+PF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 + 1/8 कितना हो जाएगा? 9/8। तो x इंटू 9/8 इंटू उसके बाद क्या हुआ है? 16.66% का फिर से इंक्रीज हुआ है। तो बताओ जरा 16.66% कितना फ्रैक्शन होता है? बताओ बेटा। 1/6। 1/15 होता है। 1/16.66 है ना, 16.66 होगा तुम्हारा 1/6, ठीक है, सॉरी 1/6। तो 16.66% 1/6 हो गया। इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा? 7/6, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 210 के बराबर दिया है। जल्दी से सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। मेरे ख्याल से x की वैल्यू 160 आ रही होगी। देखो जरा, x की वैल्यू 160 आ रही होगी, देखो। आ रही नहीं आ रही x की वैल्यू 160? चेक करो। यस सर, यही आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सक्सेसिव परसेंट चेंज वाले जो हमने सीखा था उससे यूज कर लिया परसेंटेज में, क्योंकि साफ साफ वही कंडीशन दिख रही है हमें। ठीक है, सक्सेसिव परसेंट चेंज के लिए हम फॉर्मूला भी यूज करते थे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू में ऐड सब्ट्रैक्ट करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जो हम अभी तक ऊपर करते हुए आ रहे हैं वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर लो। कैसे करोगे देखो जरा। डीलर को, मैन्युफैक्चरिंग डीलर को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, तो अगर सीपी मैन्युफैक्चर की, सीपीएम मान रहा हूं मैं, 8 हो गई, तो मैन्युफैक्चर की एसपी कितनी हो जाएगी मुझे जल्दी से बताओ। 9 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले पे आता हूं मैं। अब मुझे बताना डीलर की सीपी कितनी होगी। अब देखो जरा, यहाँ पे बोला है डीलर को 16.66% का प्रॉफिट है, तो सीपी ऑफ डीलर हमारे हिसाब से आनी चाहिए 6, और डीलर की एसपी आनी चाहिए 7। अब मुझे एक बार बताओ, मैन्युफैक्चरर तो डीलर को बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चरर की एसपी और डीलर की सीपी सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना बताओ। मैन्युफैक्चरर की एसपी और डीलर की सीपी सेम होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, मैन्युफैक्चरर की एसपी और डीलर की सीपी को सेम कर दो। कैसे सेम करोगे? 6 और 9 का एलसीएम ले लो, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा सीपी में, मैन्युफैक्चरर की में, और एसपी में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डीलर की सीपी में मैं क्या करूंगा, डीलर की सीपी में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, और डीलर की एसपी में भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, डीलर की एसपी में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर सीपी कितनी आ जाएगी, मैन्युफैक्चर की 16 है ना, और एसपी 18। डीलर की सीपी 18 और एसपी 21। अब हमारे हिसाब से 21 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है ये देख के बताओ जरा। हमारे हिसाब से 21 आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 210 दिया है ना, क्योंकि वो कस्टमर को 210 का सेल करता है, तो 21 की वैल्यू 210 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई कि नहीं आ गई, मुझे ये बताओ। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो। अगर 1 की वैल्यू 10 हो गई, और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा है कि मैन्युफैक्चरर की सीपी कितनी है, तो मैन्युफैक्चरर की सीपी हमारे अकॉर्डिंग 16 आ रही थी, लेकिन हमारे स्केल में 1 की वैल्यू 10 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। क्लियर है? बोलिए, बताओ बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखना, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन हमने खूब करे थे सक्सेसिव चेंज में। मुझे आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। डिस्काउंट दे रहा है 50 और 60 का, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। ये नहीं करना है, इससे क्या होता है कि एक तो आपको पहले लिखना होता है, पहले आप उसके बाद आप यूनिट वाइज फर्स्ट क्वेश्चन था जावा में जो एडिशन लिखा वो तो हम कैसे एडिट कैसे all of us are capable of adding two derivatives of okay, तो हम ऐसे ऐड करेंगे जैसे मैं पूछना करता हूं। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है,
फॉर्मूला यूज कर सकते हो सक्सेसिव चेंज वाला। मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। ऐसे इसका निकाल लो। ये इसका देखो 72 है तो यहाँ 72 और 8 कितना हुआ 14 और कितना बेटा। इसने ये पूछा है कि प्राइस में नेट परसेंट नेट फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब देखो जरा, तो मैं ये बताओ, चलो दो तरीके से करता हूं मैं। मैंने इनिशियल प्राइस मान लो आर्टिकल की 100 मान ली, ठीक है। पहले 50% डिस्काउंट दिया तो कितनी प्राइस रह जाएगी मुझे ये बताओ। एमपी 100 मानी मैंने, 50 रह जाएगी, ठीक है। अब इस 50 पे मुझे कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, इस 50 पे मुझे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 50 का 60% कितना होगा, जल्दी बताओ। 50 का 60% 5 6 या 30 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज चले जाएंगे। तो कितने रुपए का प्रोडक्ट रह गया, 20 रुपीज का रह गया। तो 100 की एमपी थी और 20 रह गई, तो कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया बताओ जरा। कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया बेटा बताओ। या क्लियरली तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 80% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया सीधे सीधे 80%। प्राइस में नेट परसेंट जो चेंज हुआ वो 80% का हुआ, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जो हमने परसेंटेज में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, फॉर्मूला नेट परसेंट चेंज बताता था। सक्सेसिव चेंज के केस में क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। ये हमें नेट परसेंट चेंज बताता है फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू हम किसके साथ पुट करते हैं, साइन के साथ पुट करते हैं, ठीक। तो पुट करो जरा वैल्यू साइन के साथ। a की वैल्यू कितनी हो गई -50, b की वैल्यू कितनी हो गई -60, प्लस -50 इंटू -60 ओवर 100। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, ये करो सॉल्व फटाफट से और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। आवाज नहीं आ रही, क्या दिक्कत हो गई। -80। -80%। तो मतलब इसका क्या हुआ कि प्राइस 80% से कम हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। चलो एक वैल्यू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तुम लोग आंसर बताना। इस 50 और 60 की जगह अगर 30 और 20 होता तो क्या आंसर आता, जल्दी से बताओ। इस 50 और 60 की जगह
30 और 20 होता तो आंसर क्या आता, बताइए फटाफट। -44%। वेरी गुड, -44 की, हाँ -44%, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक। अब टाइप 7 में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शीट के, है ना? तो तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ, तुम लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा इसे करने में, बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो बेटा, क्वेश्चन डी। मैं आपसे स्पीकर पॉइंट ड्रॉप करूं बेटा, तो रैंडम पॉइंट वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ये बता है ना, ये सारे पॉइंट इसके सिंगल लाइव कर सकते हैं, लाइन पे लाइव करते हैं तो सारे, अगर सारे लाइव भी अगर एक भी पॉइंट ऐसा है जो लाइव पे लाइव चाहिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ये बताओ पहले। सर 10% का प्रॉफिट है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे ये बताओ कैसे सोचा कि 10% का, कैसे बताओ जरा मुझे बेटा, आप ये बताना। सर उसे पर केजी हाँ, उसे पर केजी पे 100 ग्राम का प्रॉफिट होता है। उसे पर केजी पे 100, बस यही तुम एक गलती कर गए हो। मुझे ये बताओ पहले, एक चीज में सोच के बताओ जरा, प्रॉफिट एंड लॉस हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं कि एसपी पे निकालते हैं? हेलो, सीपी पे। अब मैं एक बात समझो, मान लो तुम शॉपकीपर हो, है ना? अगर तुम शॉपकीपर हो, ये तुम्हारा बैलेंस है, तुम इस पे 900 ग्राम वेट रख, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर तुम इस पे 900 ग्राम वेट रखोगे तो ये कितना ग्राम शो करेगा, मुझे ये बताओ। 1 kg 1000 ग्राम, है ना? तो कस्टमर से आप किसके अकॉर्डिंग पैसे लोगे? 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग ही तो पैसे लोगे कस्टमर से, 900 ग्राम के अकॉर्डिंग तो पैसे लोगे नहीं, ठीक है? अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 1 ग्राम की रेट 1 रुपी है, ठीक है, तो मुझे ये बताना जरा कि एज ए शॉपकीपर आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मुझे ये बताओ जरा। एज ए शॉपकीपर आपका कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है? 100 रुपीज का। 900 का ना, 900 ग्राम रख रहे हो तो? यस सर। आपने तो 900 ग्राम रखा ना, सीपी तो 900 हो गई। अब मुझे बताना जरा एसपी कितनी होगी? 1000, ठीक। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलता है हमारा किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। तो अगर आपको 900 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए और 1000 में आप सेल कर रहे हो, तो आपको कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है ना? कितने के इन्वेस्टमेंट पर, मुझे ये बताओ, कितने के इन्वेस्टमेंट पर 100 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, ये बताओ जरा। 900 ग्राम 900 पे, शाबाश। तो 1/9 कितना आएगा? 11.11%, 10% नहीं होगा बेटा, ठीक है? ये चीज ध्यान से समझ लेता है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये निकालना है कि आपकी सीपी कितनी है,
अगर आपने आपकी सीपी कैलकुलेट कर ली तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपकी सीपी कितनी है, मतलब आप कितने में खरीद रहे हो और आप कितने में बेच रहे हो, या सॉरी आपको कितने, आपकी जेब से कितना पैसा लग रहा है और आप कितना सामने वाले से ले पा रहे हो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं डेटा चेंज कर दूं, मान लो इस 900 की जगह मैं एक बार 800 ग्राम कर दूं, तो मुझे बताना जरा कितने परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट, या प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट का होगा, बताओ जरा। 12.5%। 12.5 कैसे, कितने रुपये, कितने कितने ग्राम, कितना उसकी सीपी कितनी होगी, 800 होगी, और एसपी कितनी होगी, बताओ बेटा, एसपी कितनी होगी, 1000 होगी, एसपी 1000 होगी, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, देखो जरा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने पर, 800 पर, तो कितना हो गया, 1/4। 1/4 कितना होगा, 25% होगा ना। एक बार तुम सोच लो, तुम सोचो, देखो क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें, Yes, आंसर sir, तो yes, बदल sir. दे, क्लियर है अब, यस सर। ठीक है। अब मैं फिर एक बार डेटा चेंज करता हूँ, मान लो इस 900 ग्राम की जगह मैं 1200 ग्राम लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फिर दूसरा बताओ जो भी है वो कितना है, लॉस होगा सर। लॉस होगा। अब कितने परसेंट का लॉस होगा ये बताओ, आराम से सोच के बताना। ये ध्यान रखना सीपी पे निकलता है, सीपी निकालो और एसपी निकालो कितनी आएगी। फाइव 5% लॉस। अच्छा मुझे बताना बेटा सीपी कितनी होगी उसकी, ये बताओ सोच के, सीपी कितनी होगी उसकी, वो कितना वेट रख रहा है बैलेंस पे, 1200। 1200, ठीक है, और शो कितना हो रहा है, 1000, ठीक है, तो उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 200 देखो रुपए। जरा 200 रुपए का, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट मतलब सीपी कितनी है, 1000 रुपए के। सीपी कितनी है बेटा उसकी दुकान में, अच्छा 1200। 1200, हाँ 1200, ठीक है, कैंसिल आउट करो कितना आया, 1/6, 1/6 कितना होता है, जल्दी बताओ, 1/6 कितना होता है, 16.66। 16.66% का लॉस होगा। अब क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा सीपी पे होगा। तो अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देखो सीपी और एसपी कितनी आ रही है, ठीक है। आज मैं बस इतना ही करा रहा हूँ, बाकी फिर मैं अगली क्लास में कराऊंगा, है ना। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। जल्दी बताओ।